नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। कल हमने इसी जगह पर प्रमुखता से खबर चलाई थी कि गीता जैन द्वारा आज सवेरे अनूप मंडल के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। भारी संख्या में लोग उसमें शामिल हो गए। वो सच प्रतीत नजर आया आज। लेकिन बड़े मजे की बात है, खबर चलने के बाद भी शासन प्रशासन ने संज्ञान तो जरूर लिया। पुलिस प्रशासन सतर्क हुआ और यहाँ पे काफी मात्रा में पुलिस दल बल भी मौजूद रहा। लेकिन पुलिस मौजूदगी में भी कोविड के सारे नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। काफी संख्या में लोग खड़े रहे। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ना ही कोरोना के नियमों का पालन किया गया। अनूप मंडल नाम की एक संस्था है जो जैन ही नहीं बाकी हिंदुओं के भी विरोध में काम कर रही है। बहुत सारे आरोप उन पे हैं। जैन साधु साध्वियों को हानि पहुंचाना, रास्ते में उनके एक्सीडेंट्स होते हैं, उनका संशय भी उन्हीं पे है। और बार बार धर्म विरोधी निवेदन करते रहते हैं जिससे धर्म भावना भड़की रहे और लोगों में शायद गुस्सा फैल के कुछ न कुछ अघटित होता रहे। तो हम सब आज जैन अहिंसक है, हम हिंसा का मार्ग कभी नहीं लेते, इसलिए बहुत शांति से हम सब ने ये विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। हम सब ने इकट्ठा होकर ये मांग की कि अनूप मंडल को बैन किया जाए। महाराष्ट्र से ही नहीं, भारत भर में से इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए और जहाँ जहाँ इनकी शाखाएँ हैं उसको भी वहाँ से हटा दिया जाए, ताकि ये धर्म विरोधी जो कार्य कर रहे हैं, मैं फिर कहती हूँ ये सिर्फ जैन विरोधी नहीं, समस्त हिंदुओं के विरोध का कार्य कर रहे हैं। उनके हिसाब से तो कृष्ण भी गलत कर रहे हैं और बाकी सब भगवान भी गलत कर रहे हैं। उनके हिसाब से उन्होंने अभी एक बहुत विवादास्पद निवेदन दिया था कि ये कोरोना सब जैन बनियों के फैलाए हुए रोग है। तो इस तरह के निवेदन से लोगों में रोष वापस पैदा होता है और कहीं ना कहीं एक धार्मिक असहिष्णुता पैदा होती है। और इसलिए हम सबकी ये मांग है कि अनूप मंडल को बैन किया जाए। जी हाँ, मामला दर्ज है, मैं मानती हूँ 4-5 दिन पहले उन पे मामला दर्ज कराया गया है। लेकिन मैंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब क्रांति आई है, जब जब लोग रास्ते पे उतर के अपना आक्रोश बताते हैं, तभी क्रांति आती है। और प्रशासन तक जनमानस को पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए कोविड के चलते हमने बहुत कम लोगों को यहाँ बुलाया था और बहुत कम लोगों में हमने ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र सरकार का आदेश है कि कोई भी सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक गतिविधि नहीं होगी, तो क्या इसके लिए आपको ये परमिशन मिला है इतना भीड़ इकट्ठा करने के लिए? देखिए, ये लोग स्वयं स्फुरित आए हैं। हम आह्वान करते हैं कि ये हमारा निषेध है, लेकिन लोग स्वयं स्फुरित आए हैं। हमने शिवसेना की तरफ से भी ये आह्वान किया था कि लोगों ने आके यहाँ विरोध दर्शित करना है। हमने किसी को इनविटेशन नहीं दिया। ये जो आक्रोश देख रहे हैं, बल्कि हमने तो ये उनसे आवेदन किया था कि हर संघ में से सिर्फ 1 या 2 लोग आए। पर इतने सारे लोगों का आना, इसका मतलब ये है कि लोगों में कितना गुस्सा है इस अनूप मंडल के प्रति। इसलिए स्वयं स्फुरित आज आप इतने सारे लोगों में देखेंगे तो सब यहाँ के जनमानस है जो अपने आप नीचे उतर के अपना आक्रोश का बताने आए थे। मैम, आपका एक निवेदन घूम रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें आपने लोगों से यहाँ आने के लिए निवेदन किया है, इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि ये गुस्सा स्वयं स्फुरित है। लोग जब तक यहाँ नहीं उतरेंगे, प्रशासन के नाम पर हम काम कर कान तक उनकी आवाज़ नहीं जाएगी। तो मैंने कहा इतिहास गवाह है, जब जब क्रांति हुई है तब तब लोगों को ही रास्ते पे आना पड़ा है और तभी हमारी सत्ता पलटी है, क्रांति हुई है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, तो आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा है, हमें बिल्कुल भरोसा है कि ये काम होके ही रहेगा। लेकिन यहाँ जन आक्रोश उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि ये जनता का आक्रोश है और आपको इसकी नोंद लेनी है। मगर जिस तरह से महाराष्ट्र मैडम कोविड ने इस समय उत्पात मचा कर रखा है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप आपका दायित्व बनता था कि ऐसे उससे बचें आप? देखिए, मैंने फिर कहा कि हम सब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ, आप देखिएगा, आपके हाथ में कैमरा है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के बिना नहीं खड़ा था, मास्क के बिना नहीं खड़ा था। हमने पूरी अपनी सभी नियम का पालन करते हुए ये आक्रोश व्यक्त करने के लिए हम रोड पे उतरे। इतना जो आज आपने आंदोलन किया, क्या इसके लिए आपने पुलिस का परमिशन लिया है? जी हाँ, कल मैंने लेटर भेजा था पुलिस को। तो पुलिस ने परमिशन आपको दिया है? जी, मैंने मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने पुलिस को ये लेटर दिया था कि ये जन आक्रोश है और इसे हम यहाँ जमा होकर अपना विरोध प्रदर्शित ज़रूर करेंगे। आज के इस विरोध प्रदर्शन में गीता जैन से जब हमने सवाल किया आपने क्या कानून से इसकी इजाजत ली है, तो उन्होंने कहा कि जो जन आंदोलन होता है उसके लिए जरूरत नहीं होती, जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाया जाता है। लेकिन बड़े मजे की बात है, सरकार इनकी है, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे इनके हैं, फिर भी इनको आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। लगता है इनको कानून पे और सरकार पे भरोसा नहीं है, तभी तो इस तरह के आंदोलन आज हुआ है। अभी ये पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने बुलाया है। पुलिस प्रशासन इस पे देख रहे हैं कि कैसा भीड़ कम किया जाए। एक खाली निवेदन देके
निकलने वाले हैं सब। इनको अनुमति नहीं दी है, इन्होंने ऐसे आए, मतलब अभी ये पुलिस प्रशासन का विषय, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैडम धारा 144 के तहत इन पर भी मामला दर्ज कर सकती है पुलिस। अभी पुलिस प्रशासन है इधर बहुगुना, आप उनके साथ बात कीजिए इसके बारे में। विरोध प्रदर्शन के भी कई तरीके हैं। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। कोरोना के जिस तरह से मीरा भाईंदर और महाराष्ट्र में सरकार ने जद्दोजहद करके कोरोना को कंट्रोल किया है, तो वही नेता मुहूर्तों में, ऐसे आयोजनों में, ऐसे प्रदर्शनों में कोविड के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं और ज्यादातर मामले कोविड के नेताओं, धार्मिक संस्थाओं की वजह से ही बढ़ते हैं। लेकिन जब इनका विरोध होता है तो ये सड़कों पे उतर के विरोध करने वाले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, कल इसी जगह पर हमने ट्रस्टी से बात की थी बावन जिला लेके, और उनसे पूछा था आंदोलन को समर्थन है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था हमारा इस आंदोलन को कोई समर्थन नहीं है। लेकिन बड़े मजे की बात है, आज ट्रस्टी खुद गीता जैन के आंदोलन में नारे लगाते नजर आए। हमने कल भी आपको बताया था कि ये जैन मंदिर जो है, इसी परिसर से मीरा भाईंदर की राजनीति का संचालन होता है। हर चुनाव में इसी जैन मंदिर से चुनाव के समीकरण को बनाया और बिगाड़ा जाता है। उसका जीता जागता नजारा आज आपने देखा। ये प्रदर्शन करना भी जरूरी था, भले गीता जैन ने एमएलए ने किया है, और ये संघ सभी जैन भाइयों के लिए हमारे एक ऐसा अनुमंडल का व्यवहार हुआ है और हमारे गुरु महाराज के ऊपर आक्षेप किया है, तो हमको ये प्रदर्शन करना जरूरी था। और अनुमंडल जो कर रहा है, आज गलत कर रहा है, उसका हम बहिष्कार करेंगे और आगे भी चलता रहेगा। यही हमारे जैन समुदाय, जैन संघ का यही प्रयत्न रहेगा। आपके ट्रस्टी को भी सहमति थी? ट्रस्टियों के साथ में ये तो मतलब ट्रस्टी का इसका लेना देना नहीं है, एक जैन संघ का लेना देना है। बावन जिनालय के अंदर कुछ हुआ नहीं है, बावन जिनालय का एड्रेस बाहर है कि भाई पता है बावन जिनालय के सामने ये प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन ट्रस्टी भी साथ में, मतलब ऐसा नहीं कि भाई ट्रस्ट मंडल के हिसाब से हमने किया, वो कोई नहीं है। हम जैन है, जैन मात्र के हिसाब से हम लोगों ने किया। कोई हमने ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं किया है। ये अगर मान लीजिए सरकार को आज जाके आवेदन करे तो ऐसा कोई सुनने में नहीं आएगा। आज भी गीता बहन ने भी बाहर जाके बाहर बताया था, फिर भी आज ये प्रदर्शन करना हमारे जैन लोगों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि इसके ऊपर कोई एफआईआर हो सके और जैन धर्म के साधुओं के ऊपर अगर कुछ भी करना चाहे तो हम होने नहीं देंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना सबसे ऊपर है और यहाँ 4 दिन लोगों की मौतें भी हो रही है, कोरोना मरीज भी बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या कोरोना से डर नहीं लगता कि इस तरह से कोरोना नहीं फैले? नहीं, हम कोरोना का सम्मान करते हुए कोरोना नहीं हुआ है, तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान दिया है, मास्क का भी पूरा ध्यान दिया हुआ है। इस पूरे मामले में जब हम भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज एमबी पाटिल जी से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रदर्शन को हमने कोई इजाजत नहीं दी थी। कोविड के नियमों के तहत इन सभी पे फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे गैदरिंग को परमिशन, ये पैंडेमिक के पीरियड में परमिशन नहीं दिया जाता है, इसलिए उनके ऊपर महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 68-69 सेक्शन से तहत कार्रवाई की जाएंगी। इस तरह के आयोजनों को जब ये होते हैं तो उस वक्त पुलिस क्यों नहीं रोकती? अगर यही आंदोलन कोई आम आदमी करता है तो पुलिस के डंडे भी बरसते हैं और उनकी गाड़ियों के अंदर जबरदस्ती उनको डालकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। लेकिन नेताओं के आगे पुलिस मात्र मूक दर्शक बन के तमाशा देखती है। आखिर हमारा कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? हमारा कानून और संविधान इन नेताओं की कठपुतली है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदुस्तान में कानून बनाया था, संविधान बनाया था, लोगों से कहा था कि इसकी रक्षा करें और कानून के नुमाइंदों को कहा था कि इसका अनुसरण करें, पालन करें। लेकिन कहीं भी नेताओं के सामने ये कानून काम नहीं आता और पुलिस मात्र और मात्र मूक दर्शक बनी रहती है। जिस तरह से गीता जी ने बताया कि हम अहिंसावादी हैं, हिंसा करना हमारा काम नहीं है, लेकिन इसी मामले में 5-6 दिन पहले पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने पुलिस स्टेशन मामला दर्ज कराया था और पुलिस ने मामला दर्ज करके एक टीम को रायसन रवाना किया था मंडल के अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए। फिर भी महज और महज राजनीतिक माइलेज लेने के लिए इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। कैमरामैन प्रभान मिंदा के साथ शशि शर्मा।